देखो अगले दिन पिछले दिन हम लोगों ने कहा था 5.6 तक कर लिया था तो सेकंड पार्ट नहीं हुआ था। क्या सेकंड पार्ट नहीं हुआ था? वीडियो से तो वीडियो डिलीट हो गया। वीडियो तो जाओ यूट्यूब में देख लो, है तो नहीं आप सेंड करते है। वीडियो आ जाएगी अब तुमको सेंड करता है ये इसको करना है दिखा दे आता है सेकंड पार्ट वीडियो। हां भाई सिस्टम अपने आप को अबे सेकंड पार्ट का होता है बाकी सेकंड पार्ट লাস্ট দেখ এটা এখানেও ভিডিও ভিডিও বানানো আছে 5.5 শেষ করে দিই কেন 5.6 তো হয়ে গেছে? ভিডিও পার্টি ছিল ভাইয়া ভিডিও পার্টি কোথায় ভিডিও में কোথায় ভিডিও में ना वीडियो বলছি ভিডিও दे भाई खाली पीछे ये सिलेबस है के हाँ देखा देखो हमको इसका डेरिवेटिव करना दिया है y इक्वल टू रूट अंडर साइन इनवर्स 2x y इक्वल टू रूट अंडर साइन इनवर्स 2x क्या करे बताओ? कितना पेज छोटा है 5 पेज क्या किया जाए? तो देखो डेरिवेटिव में क्या है, एक चेन रूल काम करेगा। यहाँ पर पहले पूरा का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद किसका डेरिवेटिव होगा? साइन इनवर्स 2x का। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? मैं हर समय अब लिखने वाला नहीं हूँ, यहाँ बता दे रहा हूँ क्या कैसे लिखते हैं, इसके बाद वाला मैं नहीं लिखूंगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x dy by dx dy by dx ऑफ रूट अंडर साइन इनवर्स 2x। एकदम आवाज नहीं आना चाहिए। तो इसको हम क्या मानेंगे? रूट के अंदर क्या x मानेंगे? इसको हम क्या मानेंगे? रूट के अंदर क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे रूट के अंदर x। तो क्या होता है रूट x का डेरिवेटिव? बोलो रोहित, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? खाली गेम खेलने से होगा। क्या होता है रूट x का? अबे बोलो तो रूट x का हमारा जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है भाई? रूट x का हमारा डेरिवेटिव होता है, हम बोले थे इसको वैल्यू याद रखना डायरेक्टली 1 बाई क्या 2 रूट x। कैसे आता है इसको यहाँ हम नहीं बताने जाएंगे अब कैसे आता है। x का पावर n होता है, पावर n नीचे उतरता, पावर n कम जाता है। ठीक है, तो ये रूट है, उसके अंदर क्या x है, तो रूट x का क्या होगा 1 बाई 2 रूट x। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये पूरा का डेरिवेटिव हो चुका है। यहाँ दो स्टेज काम करेगा, पहले पूरा का फिर अंदर वाले का। तो अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? डी बाई डी एक्स से बताओ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है? 2 रूट अंडर क्या होता है भाई 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। मैं सब इनवर्स का फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, चलो उतारो कॉपी करो। देखो रब कर रहे हैं, रब कर रहा हूं। तो इसका कुछ फॉर्मूला है, इनवर्स लिख लो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। नंबर 1 y इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 2 y इक्वल टू कॉस इनवर्स x dy बाई डी एक्स
1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन। थर्ड y इक्वल टू tan इनवर्स x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई अनिकेत ऐसे। तो देखो ये हमारे पास टोटल 6 फॉर्मूला ऐसे इनवर्स के, लेकिन यही 3 फॉर्मूला सब समय आपको लगेगा, बाकी जो और जो 3 फॉर्मूला उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ना बोलो शाम को होगा, रात को, यही तो होगा। वो लोग अपने क्लास के टाइमिंग में आएगा, तुम लोग अपने क्लास के टाइमिंग में आओगे, इसीलिए नहीं बुलाए। आस्ते देखो हम लोग का नॉर्मली इसमें टोटल 6 फॉर्मूला है। ये 6 फॉर्मूला में 3 फॉर्मूला ज़्यादा हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 फॉर्मूला में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साइड वाले फॉर्मूला उतना ज़्यादा हमको लगेगा नहीं, फिर भी यहाँ से दोनों का पूछा है तो मैं बोलूँगा कॉट इनवर्स एक्स थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद रखना है, और यहीं पर असल में काम आएगा जिसका इन्वर्स अच्छा से हुआ है। जिनका इन्वर्स अच्छे से हुआ है वही ये चैप्टर मैंने एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ इन्वर्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जल्दी कॉपी करो। हो गया, रब कर दे इसको। कॉपी से लिखो। सो हम लोग को दीजिए, जल्दी करो जल्दी करो। अरे भाई इसको वो थर्ड वेव का वेट कर रहा है, दिसंबर में आ जाए। अरे वो थर्ड वेव का वेट कर रहा है, दिसंबर में थर्ड वेव आ जाए तो उसका कल्याण हो जाए। अकाउंट सर क्या बोलते हैं, इसका एक ऐसा बैच बना देते तो सर का पेट चल जाएगा। आता नहीं ना, फीस देने जाता। वो फीस देता है सर को, तब तो सही है, तब कोई दिक्कत नहीं, करो ना करो सर से कोई मतलब नहीं, वो तब कोई दिक्कत नहीं। रब कर रहे पिन ड्रॉप साइलेंट। देखो y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ पर क्या किया जाए। यहाँ डेरिवेटिव 2 स्टेज में होगा। पहले इसको पकड़ लेंगे, x का पावर में n है, x का पावर में, तो पहले डेरिवेटिव किसका होगा, पूरे का। पहले डेरिवेटिव किसका होगा, पूरे का होगा। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा, हमारे अंदर वाले का। तो पहला डेरिवेटिव पूरा का होगा, मैंने x का पावर क्या है, n। तो करते हैं, मैं लिखूंगा नहीं बार बार, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखना पड़ेगा आपको। तो dy बाई डी एक्स, तो पहले डेरिवेटिव किसका होगा, d बाई डी एक्स अब किसका होगा,
tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का। इसको कैसे समझेंगे? x का पावर क्या है? n। x का पावर इनका क्या होता है? पावर उतरता है और एक कमता है, तो यहाँ क्या होगा? 2 पावर एक कमेगा, तो tan इनवर्स x का पावर कितना हो गया? 1। पूरा का हो गया। अब डेविड किसका होगा? अंदर वाले का होगा, tan इनवर्स x। अभी फॉर्मूला दिया था, क्या होगा? 2 tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर। कॉपी करिए। खत्म। स्टैंड के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। इधर आ जाइए। अभी बाकी इसके बोलते रिपोर्ट दिया हेलो हेलो अभी बोलते अरे सोचिए बोलते अब कर रहे हैं। अरे मामा मार के नहीं बोल रहा আমার মা চুপ করে আছে আরে সবাই আছে আচ্ছা নীল কাটে আরে আমার কি বস কাটে নাকি পয়সা গাড়ি লেভেল एक तो साथ में एक ही नहीं है हम बोलते हैं मोबाइल में होते हैं 550 लोग यहां माइनस देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हो, यहाँ बोला साइन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। देखो जैसे हम लोग y का डेरिवेटिव क्या होता है? अनिकेत तुम बाहर बात करो। y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy/dx। वैसे fx का डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश। दोनों का मतलब सेम है। fx का डेरिवेटिव होगा f डैश। तो यहाँ fx दिया हो, इसका मतलब समझ लो इसको y दिया हुआ, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो f डैश x बन जाएगा। बन जाएगा? तो करते हैं। अच्छा, यदि मैं इसको कॉस में बदलता हूँ तो क्या बन जाएगा बताओ तो? अभी मैं इसको कुछ डेरिवेटिव नहीं करूंगा, देखूंगा कुछ सिंप्लीफाई पॉसिबल है कि नहीं। इसको यदि कॉस में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा? सेक को कॉस में बदलने से क्या होता है? सेक इनवर्स को क्या होता है? फ्लिप करता है, ऊपर नीचे, माल ऊपर का माल नीचे, नीचे का माल ऊपर। तो क्या बन गया भाई? तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों किए, क्या फायदा हुआ करके? ये करके क्या फायदा हुआ? देखो अब ये करके हमारा बहुत फायदा हो गया। क्या बताओ? इसका डायरेक्टली फॉर्मूला ये होता है इनवर्स में, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई/2। तो ये कितना हो गया भाई? पाई/2 था ना भाई? हमारा 3 फॉर्मूला था ऐसा। एक था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, कितना था बताओ? पाई/2। एक था हमारा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई/2, और एक था हमारा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या? पाई/, है ना भाई? किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? क्लास 11 में कैसे पास कर गया भाई? सॉरी किसी भी कांस्टेंट, किसी नंबर का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो यहाँ पर यदि मान लो f(x) है, ये पाई/2 में तो 90 डिग्री एक नंबर है, यहाँ कोई वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ तो कोई वेरिएबल है नहीं। ये पाई/2 के साथ कोई वेरिएबल है? मैंने इसके साथ कोई x जुड़ा हुआ है? नहीं ना। तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या होगा? तुम चाहो तो एक स्टेप ऐसा लिख सकते हो, dy/dx ऑफ पाई/2। मैं इसको लिख दूंगा क्या? 0। और एक बात याद रखो, जैसे मान लो हमारा होता है y इक्वल टू 100x³ होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तुम बोलोगे सर यहाँ भी 100 है तो हम 0 लगा देंगे। नहीं, यहाँ 100 के साथ एक कांस्टेंट, इसके साथ एक वेरिएबल है। सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। और एक कांस्टेंट एक कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल हो तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। तो इसका यदि मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होगा? 100 बाहर निकल जाएगा। डेरिवेटिव किसका होगा? सिर्फ x³ का। यदि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, सिर्फ डेरिवेटिव होता है वेरिएबल का। पर यहाँ सिर्फ कांस्टेंट था, इसलिए हमारे पास कुछ नहीं था, चारा हमको इसका डेरिवेटिव करना पड़ा। इसका वैल्यू क्या है? 0। चलो उतारो।
क्या बताया, मच्छी का बिजनेस इतना एक्सपैंड कर दिया ना अपना। देखो एक बात बताया है, बोला जाता है कि जो लड़का ये 17-18 साल का उम्र में पैसा को समझ लिया ना, उसका फ्यूचर सत्यानाश है। ठीक है, हम सही बात बोल रहे, ठीक है, सत्यानाश हो गया उसका फ्यूचर। मैंने तुम पैसा को समझने लगे ना कि पैसा, हमको पैसा कमाना अभी से ही, क्योंकि पैसा कमाने का सारा उम्र पड़ा हुआ है ना। क्योंकि अब लाइफ बनाने का, अब मान लो तुम यदि 5 साल के बाद सोचो कि हम क्लास 12 का पढ़ाई करें, तो तुम खुद चाह कर भी नहीं पढ़ सके। क्यों? तुम सोचेगा कहाँ हमको एडमिशन मिलेगा, कौन पढ़ाएगा, मेरा उम्र हो गया, किसके साथ बैठ के पढ़ेंगे। तो सबका एक लाइफ के एक उम्र बना हुआ, ठीक है। हाँ चल रहा है। पासवर्ड हमको याद नहीं, हमको मोबाइल में रखा हुआ है। मैंने हमको व्हाट्सएप में रखा हुआ है, सबको दिया हुआ, इनको भी दिया हुआ, मालूम नहीं कितना है। हो गया लगा, कर दे रहे रुको, रख कर रहे हैं। चलो राइट, 5 का 2, y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x सर जी बोलिए। यहां पर हमको दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x और 3 cos x इनवर्स sec x। देखो इनवर्स एक ऐसा ही डेरिवेटिव का इनवर्स पार्ट ऐसा ही एक टॉपिक है जहां पर डायरेक्टली डेरिवेटिव मत कर लेते चालू करना। डायरेक्टली कोई सम को देख के डेरिवेटिव मत करना, उसको सोचना है, उसको सिंप्लीफाई कर पाए, जितना हो तक सिंप्लीफाई कर पाए, लास्ट में तुमको डेरिवेटिव करना ही है। अब यहां पर देखो मैं चाहूं तो इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, कैसे? साइन इनवर्स, अच्छा तुम लोगों ने क्लास 10 में एक चीज पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कॉस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है आप कॉस को साइन में ही क्यों बदल रहे, आप दूसरे चीज में क्यों नहीं बदल रहे? मेरा ये जवाब है क्योंकि यहाँ पर क्या लाना है, साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स के बाद में साइन आ जाए तो साइन से क्या होगा, हट जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, साइन 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी ये लगेगा 3 कॉस इनवर्स, ये क्या होगा बताओ, कॉसेक 90 माइनस एक्स, इसका भी सेम चीज होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? साइन साइन कट गया तो बचा क्या, 90 माइनस एक्स 3। अब 90 को π/2 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको π/2 कर दे रहा हूँ। 3 π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स प्लस 3 π/2 माइनस 3x। देखो 270, 3 इंटू 90 और 90, 270 प्लस 90 कितना होता है, 360 और माइनस पाई माइनस 3 पाई कितना हो गया, कितना छोटा बन गया ना। हाँ, अब इसका डेरिवेटिव तुम लोग खुद बोलो क्या होगा। 2 पाई का डेरिवेटिव कितना होता है निकेत, 2 पाई का डेरिवेटिव, 2 पाई का डेरिवेटिव 0, गुड। माइनस d/dx अब क्या होगा, 4 बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव होगा x का। अच्छा x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, x का डेरिवेटिव होता है 1, क्यों, तो यहाँ पे dx दिए, dx आपस में क्या कट जाएगा, ठीक है। तो हमको याद रखना है माइनस, ये आंसर कितना हो गया 4।
अब कर रहे हैं अच्छा यहाँ कुछ सिंप्लीफाई पॉसिबल है x इंटू tan इनवर्स x यहाँ कोई सिंप्लीफाई पॉसिबल है हम लोग के लिए बोलो यहाँ कोई सिंप्लीफाई पॉसिबल है हमारे लिए यहाँ कोई सिंप्लीफाई पॉसिबल नहीं तो पहले से सिंपल फॉर्म लिखा हुआ है ना तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा भाई ये क्या है ये u और ये क्या है v है तो u v रूल क्या बोलता है पहले u बाहर जाता है v का होता है और v बाहर जाएगा u का होगा यदि हमारे पास लिखा है u इंटू वी तो यदि मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होगा u बाहर जाएगा v का होगा और v बाहर जाएगा u का होगा है ना तो सेम चीज़ यहाँ लगेगा x बाहर गया डेरिवेटिव किसका हुआ tan इनवर्स x का tan इनवर्स x बाहर गया डेरिवेटिव किसका हुआ x का tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है बोलो और यहाँ हो गया x का कितना हो गया 1 तो x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x हो गया सर जी बोले यहाँ पर क्या करें इसको क्या डायरेक्टली कर दे या क्या यहाँ 100 कुछ ले मैंने अपने पिछले वाले क्लास में जब चालू किया तो मैं बताया था कहाँ पर क्या लिया जाता है कि पैटर्न लिखा हो तो कहाँ पर कैसे है हमको ऐसा कुछ कर दिया जाने कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा इसको डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज आ जाएगा x को क्या ऐसा लिया जाए कि cos यहाँ से उड़ जाए बोलो अच्छा देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है मालूम है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोलो इसका एक फॉर्मूला होता था हमारा मल्टीपल एंगल में एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोलो
देखो 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 पर मैं फॉर्मूला डिराइव ही कर दे रहा हूँ तुम लोगों क्या होता था सर, क्या होता था cos 2 थीटा। तो इसका जो वैल्यू इतना सब डिराइव करने की कोई दरकार ही नहीं था हमको, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैं डिराइव किया। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा कुछ किया जाए कि यह cos इनवर्स में cos आ जाए या cos cos क्या आ जाए, कट जाए। तो x को मैं क्या ले सकता हूँ, क्या दिख रहा है, x को क्या लिया जाएगा, बोलो राइट। लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक झमेला है। अच्छा एक बात, जब हम पढ़ाए तो तुम मोबाइल दिख रहा है, और जब मैं मिटाने जाऊँ तो बोलो नहीं मत छोड़ दिए लिखना हमको 2। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पर y इक्वल टू बन गया 2 थीटा, लेकिन हम तो थीटा को कैसे डेरिवेटिव, हम तो डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या x, थीटा तो रहेगा तो फिर इसका डेरिवेटिव करना मेरे मुश्किल है मेरे लिए, हमको तो इसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या लिया है, x को कितना लिया है tan स्क्वायर थीटा, ये जी स्क्वायर यहाँ तक क्या क्या बन जाएगा रूट, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये tan उठा के यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा tan इनवर्स रूट x, तो ये क्या बन गया 2 tan इनवर्स रूट x, इसका वैल्यू है ना y का वैल्यू। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इसका डेरिवेटिव होगा। अच्छा यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है भाई, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पर डेरिवेटिव का 2 स्टेप, पहले पूरा का होगा फिर इसका होगा, 2 तो बाहर चल जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इसका होगा, 2 बाहर चला गया, डी बाई डी एक्स होगा tan इनवर्स रूट x का, कितना होता है भाई रूट x का, सॉरी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने से क्या होगा x, फिर डेरिवेटिव किसका होगा रूट x का, पहले पूरा का होगा ना, देखो बताए ना, पहले पूरा का डेरिवेटिव फिर रूट x का होगा डेरिवेटिव। यहाँ कर दे रहा हूँ, तो dy बाई डी एक्स हमारा बन गया कितना 2 बाई 1 प्लस एक्स, रूट एक्स का कितना होता है भाई, पहला समय बताया रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स, 2 कट गया, आंसर हो गया 1 बाई रूट एक्स 1 प्लस एक्स। चलो उतारो, कौन सा अरे भाई तुम्हारे टीचर को बोलने से होगा, बीच बीच से उठा के दे रहे, जहाँ फर्स्ट चैप्टर उस दिया ही नहीं है, स्टार्टिंग में बीच से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन चालू कर दिया, कहाँ का टीचर है। कब एग्जाम 23 उसका सिलेबस है उसका भाई, उससे बहुत आगे चल जाएगा। हमको कोई बोला अगले वीक से एग्जाम है, हमको बोला कि अगले वीक से। रब करो, सम रब करो,
देखो 1 प्लस एक्स होने से मैं तुम लोग बताया था क्या लिया करता है, यदि कहीं लिखा है 1 प्लस एक्स और वो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है तो एक्स को मैं क्या लूं, वो भी रूट के अंदर 1 प्लस एक्स लिखा हो तो एक्स को मैं क्या ले सकता हूं। देखो एक्स को या तो मैं ले लेता हूं tan स्क्वायर थीटा, क्यों बोलो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, हाँ, या मैं एक्स को क्या लेता हूं cot स्क्वायर थीटा, दोनों में से कोई एक लूंगा। अब तुम डिसाइड करो कौन सा लूं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लूंगा तो क्या sec स्क्वायर थीटा बनेगा, बाहर निकलेगा sec थीटा, ऊपर जाएगा बन जाएगा cos थीटा, ऊपर जाएगा बन जाएगा क्या cos थीटा। अब फिर cos को साइन में कन्वर्ट कर लूंगा, अब फिर साइन साइन क्या होगा cot लूंगा तो क्या 1 प्लस cos cos स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा बन जाएगा साइन थीटा, साइन साइन कट जाएगा। दोनों ही लेने से हम बन सकता है, पर ज्यादा कंफर्टेबल हम लोग tan को ज्यादा कंफर्टेबल मानते हैं, ठीक है, तो हम लोग tan ही ले काम करते हैं। तो x को क्या लेते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या हो गया भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया क्या sec स्क्वायर थीटा, बाहर निकला sec थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई sec थीटा हो गया क्या cos थीटा, साइन इनवर्स इसको क्या लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन साइन कट गया तो y का वैल्यू निकला 90 माइनस थीटा, पर थीटा को तुमको रखना नहीं है, थीटा का वैल्यू क्या होगा यहां से बताओ, थीटा का वैल्यू क्या होगा, पहले स्क्वायर यहाँ रूट बनेगा फिर tan इनवर्स रूट x होगा, है ना। इसका डेरिवेटिव में बताया तो 2 स्टेप में होगा, पहले पूरा का होगा फिर इसका होगा। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होता है 0, tan इनवर्स x का कितना होगा रूट x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं रूट x का स्क्वायर हो गया x, फिर डेरिवेटिव किसका होगा रूट x का, तो कितना हो गया भाई माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स, रूट x हो गया 1 बाई 2 रूट x, सही है। हो गया सवाल लिखना, ये लेफ्ट हैंड साइड पहले रखो, देखो अच्छा देखो डेरिवेटिव में क्या हमको सिर्फ एक ऐसा फंक्शन लिख दिया है, हमको यहाँ y नहीं लिखा है, तो हम किसी भी फंक्शन का y लिख के इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, या तो f(x) लिख दो या तो y लिख दो। तो इसको मैं क्या लिख दिया इसको सिंप्लीफाई किया सकता है
बोलो, इसको सिंप्लीफाई किया सकता है? बोले ना, जो जिसका इन्वर्स अच्छे से वो बता देगा इसका, इसको सिंप्लीफाई किया सकता है कि नहीं? इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ कर सकते हो क्या? इसको कुछ लिख सकते हो क्या? साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या देखो, साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं क्या? कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या लिखा हुआ है कितना? साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या? कॉस इनवर्स एक्स। अब मैं बताने जाऊँ कैसे है कि इनवर्स का पार्ट है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बताया था ना ट्रायंगल बना के। तो ये क्या बन गया? क्या बन गया हमारा? तो इस कॉस में क्या बदल के क्या फायदा हो गया? कॉस में बदल के क्या फायदा हुआ हमारा? क्या कौन सा फॉर्मूला? पाई/2। अब पाई/2 का डेरिवेटिव कितना हो गया? खुदा पहाड़ निकला चूहा ना, क्या इतना कुछ किया, आंसर 0 आ गया। रब करे सर। घर में जाके नेट से 2 पेज प्रिंट करोगे, मल्टीपल एंगल का, सब मल्टीपल एंगल का, जहाँ पर सोते हो वहाँ दीवार पर चिपका दोगे। कहीं से भी आके देखने, एक नज़र मार लेना है, ठीक है? कि बिना मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला हमको लगेगा, हर जगह मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल घुसा हुआ है। देखो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसलिए बोला कि कभी भी किसी चीज़ को सॉल्व करने से पहले तुमको ट्रिग्नोमेट्री का नाम का ही ना कैलकुलस है भाई, घुसाया हुआ क्या? ट्रिग्नोमेट्री घुसाया हुआ है। देखो साइन एक्स का हमारा एक वैल्यू होता है, क्या बताओ? सब मल्टीपल एंगल में होता है 2 sin x/2 और cos x/2, ठीक है? अब 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x/2। अब ये मत बोलना कहाँ से आप लिख दे रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ बार बार, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल है, ये जो है सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है। ये 2 कट जाएगा, 3 6 रुपये लगेगा प्रिंट करके अपने बेड के साथ। हाँ 5 रुपये हो गया, मेरे घर में आप कर लेना। घर में प्रिंटर है मेरा। अच्छा x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? x/2 मतलब क्या? x/2 का मतलब ऐसा है, हाफ इंटू एक्स ना, है ना भाई? तो हाफ तो बाहर चल जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा? x का। x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। तो आंसर कितना हो गया? 1/2। अनिकेत कॉपी। पांच फॉर्मूला दे रहा हूँ, दिमाग में तो घुसा लेना। क्या का फॉर्मूला है? अगर वाईफाई कनेक्ट कर देगा तो खत्म नहीं, नहीं तो इधर वाईफाई है 190 का वाईफाई कनेक्ट करेगा एक साथ
अरे तू बैठ देखो उधर भैया आपका वाईफाई का पासवर्ड क्या है? अरे भैया बोलेगा मैं खुद दे दूंगा तुमको मोबाइल में। पैसा के अरे वो गेम क्या है? इतना अच्छा फोन यहाँ पे भाई ये देख अभी विकेट में हाल खराब कर दिया है। इसका क्या क्या है देखिए, तेरी से अच्छा प्रोसेसर है, देखिए लगा चलेगा कितना बड़ा तेरी से अच्छा प्रोसेसर लगाएगा वो नंबर क्या तुम बता। देखो ये कुछ फॉर्मूला दिया हूँ जो हमको हर बहुत जगह लगेगा, इसलिए लिख लो एक जगह, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला हमारा बहुत जगह लगेगा सामने इन्वर्स करते वक्त। ये हमारा इन्वर्स वाला पार्ट है और ये कुछ मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है। इतना कंप्लीट करना क्या बोल इतना तो मेरा भाई भी पता उसको है बोला लेकिन पता है जान क्या करेगा बोल भाई में तो रहता है यहाँ पर है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मेरा कितना तक हो गया किधर गया है प्रायोरिटी स्टडीज अच्छा ये ज्यादा अच्छा देखो अपना बड़ा हां और हमारे इंजीनियर से छोटा स्क्रीन हो गया सब लिखना, सम तो हो गया, तो सम जब करो लास्ट सम इतना मोटा भाई अरे इतना अच्छा फोन देखो यहाँ पर हमको ऐसा दिया y इक्वल टू tan इनवर्स cos x बाय 1 प्लस sin x। अच्छा cos x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना, cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पर वन प्लस साइन एक्स क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स, मैं रफली यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो 1 प्लस साइन, देखोगा 1 को भी 1 ही रखो, हाँ साइन एक्स को क्या लिखता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई, ठीक है। तो इस 1 को मैं ऐसा तोड़ सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस क्या कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्या दिख रहा है, क्या फॉर्मूला बन गया, ये 1 की जगह मैं इसको लिख दिया था, क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पर यहाँ लिखोगे तुम कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 क्या क्या बताओ, होल स्क्वायर। हमेशा कॉस को पहले लिखोगे, यदि मान लो 1 माइनस साइन एक्स होता तो क्या लिखते हैं, बताओ डायरेक्टली बताओ,
cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू का क्या होल स्क्वायर है ना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ 1 प्लस साइन एक्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स मैंने क्या cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसको उतार लो, मैं नीचे रब करूंगा यहाँ फॉर्मूला वाला। बुक दे दो। हो गया सर जी? हाँ ना दे तो मैं यहाँ लिख रहा है, अभी वहाँ सब बाकी है। जल्दी कॉपी करो, मैं इसको रब करूंगा। मैं इधर रब कर रहा हूँ। ये रब करूँ? हो गया, रब करें। देखो सर, यहां पर क्या पैटर्न में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? बोलो क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और क्या होता है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होता है। तो और यहां पर क्या हो गया? इसका होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये वाला कट गया, क्या बचा? अच्छा सुनो, तुम लोग कभी कंपाउंड एंगल क्लास 11 में पढ़े होगे। यहाँ देखो कंपाउंड एंगल पढ़े होगे, वहां पर ऐसा सम हम लोग आया होगा, क्या बताओ? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, याद है कुछ? ऐसा सम को आता था, हमको कैसे सॉल्व करते थे? या कोई एंगल देता, कॉस 15 प्लस साइन 15, कॉस 15 माइनस साइन 15, ऐसा भी कुछ लिखा हो सकता था, कुछ भी। इसको कैसे सॉल्व, ये उसी पैटर्न में सजा हुआ है। अच्छा यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या बताओ? तो ऐसा कुछ है tan का फॉर्मूला में आ जाए, माने यहाँ भी हमको tan का फॉर्मूला आ सकता है। यदि इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको भी tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर दें? रैशनलाइज नहीं, tan का जो फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का, एक बात देखो यहाँ पर क्या होता है मालूम है? 1 होता था कि नहीं? tan a प्लस बी बोलो या tan a माइनस बी बोलो, क्या होता था? tan a प्लस माइनस क्या tan b बाई क्या 1 माइनस प्लस tan a tan b, है ना। तो यहां पर क्या होता था 1, तो इसको भी हमको 1 करना है, तो क्या करना है? ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करना है, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस क्या tan थीटा। अब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इस पैटर्न में सजा हुआ है, अभी भी थोड़ा सा बाकी, यहां भी हमको tan लाना है। तो 1 का मतलब कितना होता है? tan पाई बाई 4, tan पाई बाई tan 45 डिग्री, और tan पाई 4 मैं कहीं भी लिख सकता हूँ ना, कि उसका वैल्यू तो 1 होता है। तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस tan पाई बाई 4, और यहाँ कितना हो गया? देखो पूरा ये फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या बन गया? tan पाई बाई 4 प्लस क्या थीटा, tan पाई बाई 4 प्लस, तो इतना सा बताया क्या है। तो यहाँ पर क्या बन सकता, बोल सकते हो क्या? यहाँ पर क्या बन सकता है? इसको देख के रिलेट कर सकते हो, क्या बन गया बताओ? ना प्लस का है, माइनस होगा, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कॉस से डिवाइड करोगे
ठीक है, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ बन जाएगा, tan इनवर्स क्या, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई, देखो रिलेट कर लो खुद से, तो tan क्या उड़ गया, बचा सिर्फ कितना, पहले यहाँ कॉपी कर लो, जल्दी नहाना खाना भी। तरुणी है ना इधर वाला पार्ट लिख लो, मैं रब करूँगा इधर वाला। ये वाला पार्ट हो गया। इधर वाला पार्ट तो यहाँ पर क्या बन गया भाई, y इक्वल टू tan कट गया, पाई पे 4 माइनस एक्स बाई 2, तो माइनस एक्स बाई 2 क्या लिखेंगे, हाफ इंटू एक्स। अब डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, पाई पे 4 का 0, हाफ बाहर गया, एक्स का हो गया कितना 1, तो आंसर कितना हो गया। तो आज के लिए यहाँ तक, बीच में जो जो सम बाकी है 9 के 4 तक आप लोग सब कर लेना, ठीक है। कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, व्हाट्सअप करो, इंस्टाग्राम करो, कुछ भी करो, लेकिन पूछो जरूर। क्लास करना है वीडियो वाला।